रिदा को सेंट मैरी गर्ल्स हाई स्कूल में आए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। उसके पापा की नौकरी का अचानक तबादला हुआ था और अब उसे एक नए शहर, नया घर और सबसे बुरा, साल के बीच में नया स्कूल झेलना पड़ा। स्कूल बहुत पुराना था, दीवारें बिना वजह भी चरमराती थीं और गलियारों में कदमों की आहट देर तक गूंजती रहती थी। पहले ही दिन से उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। सभी लड़कियां ईस्ट स्टेयरकेस से बचती थीं। ये सिर्फ कभी कभी की बात नहीं थी। लड़कियां देर से क्लास पहुंचना मंजूर कर लेती, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाती। कुछ तो चुपचाप प्रार्थना भी करती थीं जब उसके पास से गुजरती थीं। कुछ ने बस इतना कहा, वहां मत जाना, कभी मत जाना। लेकिन किसी ने वजह नहीं बताई। एक दिन मंगलवार को बारिश हो रही थी। रिदा लाइब्रेरी में देर तक रुकी और क्लास जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लिया, ईस्ट स्टेयरकेस। वहां बाकी हिस्सों के मुकाबले कम रोशनी थी। सीढ़ियां कुछ गीली सी लग रही थीं, पर बारिश से नहीं। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई। फिर एक आवाज आई, रिदा, धीरे से, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। उसने झट से पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो भागी। उस रात उसके सपने और डरावने थे। एक लड़की अंधे कमरे में रो रही थी। अलमारी के अंदर से आ रही दस्तकें, एक चीख जो खामोशी में खो गई। जब वो उठी, उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी और पैरों में कीचड़, जबकि कमरा साफ था। अगले दिन उसने ज़ारा से पूछा, अपनी क्लास की एक शांत लड़की से। ज़ारा रुकी। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन 5 साल पहले एक लड़की थी, हिबा। उसे बहुत बुरी तरह तंग किया जाता था। एक दिन कुछ लड़कियों ने उसे हिम्मत के खेल में स्टेयरकेस के नीचे के स्टोर रूम में बंद कर दिया। रिदा ध्यान से सुन रही थी। अगले दिन ईद की छुट्टी थी। सब घर चले गए। वो 3 दिन तक अंदर बंद रही, ना खाना ना रोशनी। जब चौकीदार ने दरवाजा खोला, तब तक वो सांस लेना छोड़ चुकी थी। रिदा सिहर उठी। फिर क्या हुआ? किसी को सजा नहीं मिली। लड़कियां झूठ बोल गईं, लेकिन तब से हर साल कोई नई लड़की उसकी आवाज सुनती है। फिर वो लड़की बदलने लगती है। बदलने लगती। उसी शाम रिदा को अपने लॉकर में एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। उसने वो रखी नहीं थी। उसके पन्नों में गुस्से और दर्द से भरी बातें थीं, लाल स्याही में। जब मैं रोती हूं तो वो हंसते हैं। अब मैं उन्हें अपनी चुप्पी का दर्द महसूस कराऊंगी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब मुझे कोई याद करता है, मैं लौट आती हूं। उस रात रिदा ने सपना देखा कि वो जिंदा दफन हो रही है। वो चीखते हुए उठी। उसके नाखूनों के नीचे खून था। अगले दिन स्कूल में सबने अजीब बर्ताव किया। टीचर्स ने उसका नाम अटेंडेंस में नहीं लिया। दोस्त नजरें चुरा रहे थे। ज़ारा ने उसे पहचाना तक नहीं। वो प्रिंसिपल के पास गई। उसकी फाइल गायब थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। वो गलियारों में चुपचाप चल रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। आइस स्टेयरकेस के पास पहुंचकर ठंडी हवा ने जैसे उसे अपनाया हो। नीचे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से वही आवाज आई, अब तू समझी। और इस बार रिदा अंदर चली गई।